नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और बंद सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि शाम तक रहेगा। हालांकि चक्का जाम 3 बजे तक ही रहने वाला है। इस दौरान राज्य के करीब 14 लाख से अधिक कमर्शियल वाहन नहीं चल पाएंगे। मंडियां भी बंद रहेंगी। बंद में एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं और शादी के लिए जा रहे लोगों पर रोक नहीं है। किसानों ने फल, दूध और सब्जियों की सेवा रोकने का फैसला किया है। फिर भी किसान संगठनों ने अपील की है कि किसी को बंद में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने बंद के मद्देनजर सुरक्षा बलों की 14 कंपनियां तैनात कर दी हैं। इनमें से 9 कंपनियां आरएएफ की हैं। डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि जबरन बंद कराने की कोशिश पर पुलिस एक्शन ले सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों से कहा कि कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। चलिए तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गुरुग्राम से सूरज दोहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सूरज, किसानों का आज भारत बंद है, तो क्या कुछ स्थिति गुरुग्राम में इस समय देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, आज किसान आंदोलन का 13वां दिन है और यहाँ पर देखने की वाली बात यह है कि यहाँ पर किसानों ने एक ऐलान किया था। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में सुबह से ही सभी दुकानें बंद हैं, यानी पूरा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है, अन्नदाता के हित में, यानी अन्न किसानों के हित में पूरा गुरुग्राम यहाँ पर खड़ा हुआ है और सभी चाहते हैं कि अन्नदाता रोड पर नहीं आना चाहिए। इसी कारण वो चाहते हैं कि पूरे भारत बंद का ऐलान होना चाहिए और इसी कारण सभी ने, जितने भी, अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक की बिल्कुल रोड सुनसान पड़े हुए हैं और किसानों के हित के लिए ये सड़कों है जो सरकार को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार उनकी बात माने। लेकिन लगातार किसानों का जो आंदोलन स्टेज पर जो चलता नजर आ रहा है और चक्का जाम करने, यानी 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम करने की किसानों ने जो एक घोषणा की थी, इन्हें ये लगता है कि जो अन्नदाता रोड पे आता है तो ये देखने वाली बात है कि सरकार इन काले कानून बनाए गए थे इनको रद्द करे और दोबारा जो जिस तरह देखा जाए अन्नदाता को अपने वहां पर खेतों में जाने के लिए अपील करे कि आप वहां पर काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात, 13 दिन बीत चुके हैं और अन्नदाता रोड पर बैठकर अपने आंदोलन तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस आंदोलन को लेकर रोहतक में क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर हमारे साथ संवाददाता दिनेश रोहतक से जुड़ चुके हैं। दिनेश, बंद को लेकर आज रोहतक में क्या कुछ स्थिति है, इसके बारे में बताएं। किसानों की अभी स्थिति कुछ ऐसी वो है कि दुकानें वगैरह, मार्केट वगैरह बंद है। आमजन को परेशानी हो सकती है, पर 10 से 3 बजे तक का किसानों ने क्या रखा है कि हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों का समर्थन करने के लिए अगर आमजन साथ देते हैं तो हाथ में काला पट्टा बांधे। और जब आमजन को अभी तक तो कोई नुकसान नहीं है। और दुकानों की क्या स्थिति है? पेट्रोल पंप जो है उन्होंने भी ऐलान किया था बंद करने का, तो क्या पेट्रोल पंप खुले हैं? पेट्रोल पंप और दुकानें वगैरह अभी तक खुली है, पर देख सकते हैं, क्या पता 10 से 3 बजे तक बंद हो सकती है ये दुकानें वगैरह। तो चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं भारत बंद के दौरान दिल्ली हरियाणा की आधा दर्जन सीमाएं आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर और NH-24 से भी आने जाने से बचने की सलाह दी है। आज आपको घर से निकलने से पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि दिल्ली हरियाणा की सिंघू और चंदी, पियाओ, मनियारी, मंगेश, टीकरी और झारोदा सीमाएं बंद रहेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को भी दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। दिल्ली से हरियाणा आने जाने वालों को लामपुर, सफियाबाद और सबोली सीमाओं के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग लेने का सुझाव दिया गया है। मुकरबा और जीटी करनाल रोड का ट्रैफिक पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़ूसराय सीमा केवल कार और दोपहिया वाहनों के और हल्के मोटर वाहनों के लिए खुली रहेंगी, जबकि जटीकरा सीमा केवल दोपहिया वाहनों के आवागमन के लिए खुली रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि हरियाणा की यात्रा करने वाले लोग धनसा, दौराला, कापड़रेहा, राजकोरी, NH-8, बिजवनवास, बजघेरा, पालम विहार और झुंडाहेड़ा सीमाओं के रास्ते जा सकेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर दोहराया कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। हरियाणा का किसान खुश है और विपक्ष की किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी विडंबना की बात है कि जिन कृषि सुधार कानूनों की बात
2010 और 11 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट बन रही थी मनमोहन सिंह जी के समय, उस समय ये सब दल जो इन कृषि सुधार कानूनों की बात करते थे, आज जब वो अपने समय में उन बात को सिरे नहीं चढ़ा पाए और नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इन कृषि सुधार कानूनों को एक प्रकार से जो रूप दे दिया, और उसके बाद यही सब दल और सब दलों के नेता इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं जैसे इनको अपनी जो की हुई बातें वो याद ही ना हो, भूल चुके हो। हमको ये समझ नहीं आती कि आखिर ये इस ओछी राजनीति को किसान के कंधे पर बंदूक रख करके और ये जो इस प्रकार का ओछा काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है, बहुत अच्छा नहीं है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम जनता और कार्यकर्ताओं से बंद को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि इस दौरान शांति व्यवस्था भी कायम रखी जाए। सारे और संगठन का सहयोग करें, सब सहयोग करें, उनका बंद को कामयाब करें, लेकिन शांतिपूर्वक को रखें। कोई कभी कुछ शरारती तत्व शरारत करने की कोशिश करते हैं, उसमें नहीं, बिल्कुल शांति कायम रखें और बंद को कामयाब रखें, क्योंकि जो किसानों की मांग है वो जायज मांग है। और सरकार से मेरा आग्रह है कि इंतजार नहीं करनी चाहिए 9 तारीख तक, उनको जल्दी उनका जो बात माननी चाहिए, क्योंकि एमएसपी जैसे एमएसपी की मांग है उनकी, एमएसपी उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और सारे हमारे साथी भी हैं, विधायक भी, सभी साथियों से यही है कि पार्टी सहयोग करे। किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान को लेकर यमुनानगर में भी प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई है। इसे लेकर यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि प्रस्तावित भारत बंद का आह्वान किया गया है किसान संगठनों द्वारा। उसके लिए जिला प्रशासन यमुनानगर द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर किसी अन्य जरूरी चीजों को लेकर। भारत बंद को लेकर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है उनको भी लगा दिया गया है। जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला उपायुक्त ने कहा कि जितने भी किसान संगठन हैं उन सभी से अपील भी की गई है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें। वहीं जिला उपायुक्त ने यह भी बताया कि बहुत से संगठन इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम डीलर, मंडी एसोसिएशन और अन्य कई संगठन भी हैं जो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। कल एक प्रस्तावित भारत बंद का आह्वान किया है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यमुनानगर द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर और एसेंशियल कमोडिटीज को मेंटेन करने की बात है। इसमें बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जा रहे हैं। सेक्शन 144 सीआरपीसी की लगा दी गई है और जितने भी स्टेक होल्डर्स से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबसे हमारी बात हुई है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना विरोध जताएं अगर उनको कुछ करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें एश्योर किया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे पेट्रोलियम एसोसिएशन है या दूसरे हमारे मंडी एसोसिएशन इत्यादि। तो मेरा ये मानना है कि जिले में शांतिपूर्ण ही कल का दिन रहेगा। वहीं हरियाणा की धरती एक बार फिर भूकंप से दहल गई। दरअसल हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 12:27 पर भूकंप के झटके आए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। फिलहाल किसी के जानमाल की हानि की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। 2 दिसंबर को तड़के दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 थी। वहीं गाजियाबाद में भी भूकंप का केंद्र बताया गया था। सुबह 4:05 पर भूकंप आया था। इस साल दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अप्रैल के बाद दिल्ली एनसीआर में इस बार 15 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही था। लॉकडाउन के दौरान भूकंप के तेज झटकों से लोग डर में थे। वहीं प्रदेश में नवंबर में कोरोना से रिकॉर्ड 67,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा 3,000 से ज्यादा नए मरीज मिलने का रिकॉर्ड भी 20 नवंबर को बना लिया गया। लेकिन आखिरी सप्ताह से शुरू हुआ मरीजों के घटने का क्रम अब तक जारी है। 2 सप्ताह में सक्रिय मरीजों की संख्या 40% कम हुई है। 24 नवंबर को इनकी संख्या 21,366 थी, जो अब 12,808 रह गई है। सितंबर में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 12,000 तक पहुंचने के बाद अक्टूबर में 10,000 से नीचे आ गया था। नवंबर में त्योहारी सीजन होने से 3 सप्ताह तक संक्रमण ज्यादा फैल गया। सोमवार को 1,451 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 2,140 ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 2,45,980 संक्रमितों में से 2,30,551 ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर भी 93.72% पर पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मरीजों में 331 की हालत गंभीर है। इनमें से
43 को वेंटिलेटर और 288 ऑक्सीजन के सहारे जी रही है। कोरोना जांच फिर से घट गई है। रविवार को 37,539 लोगों के टेस्ट भी हुए। इंडियन फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएशन एसोसिएशन की रोहतक शाखा ने फार्मेसी सप्ताह के अवसर पर कोविड-19 महामारी के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले फार्मासिस्टों को सम्मानित किया। IPJA की रोहतक शाखा के अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश दुरेजा ने बताया कि पूरे भारत में इंडियन फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन नई दिल्ली ने कोविड-19 के दौरान अपना योगदान देने वाले सामुदायिक औषधिकारकों को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में मनदीप मान, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर ने डॉक्टर अजय कोदारा, अमरदीप, पुष्पेंद्र गर्ग, पंकज कुमार और पूनम को लैब कोट पहनाकर सम्मानित भी किया और भविष्य में भी समाज हित में कार्य करते हुए उन्हें इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।